बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज उनके लिए रेमेडी है जिनके चेहरे पर दाने निकलते हैं। एक दाना निकले तो उससे दाने बढ़ते ही जाते हैं। अगर आप शुरू में केयर कर लो तो वो दाने वहीं रुक जाते हैं और पिंपल से आपको निजात मिलेगी। और छोटे बच्चों के भी बारीक बारीक से दाने निकलते हैं, उनके लिए भी काम आने वाली है। अगर आपका चेहरा पूरा पिंपल से भर चुका है और किसी तरह भी केमिकल वाली कोई चीज़ आप इस्तेमाल करें उससे और मज़ीद बढ़ते हैं ये चेहरे के दाने। जो कर लो ऐसे ज़िद्दी ये पिंपल होते हैं कि ये हटने का नाम ही नहीं लेते। तो इसके लिए निजात पाने के लिए मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर पूरी वीडियो देखना और यूज़ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आके दुआएं देंगे कि ये बहुत ही अच्छी रेमेडी आपने दी है। ये मेरे पास है नीम के पत्ते, गीले थे तो मैंने इन्हें टेबल पे कपड़ा बिछाया और इनको पत्तों को बिछा के कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो इनका कलर येलो पड़ जाता है, तो वो फ़ायदा नहीं है। आप इन्हें टेबल पर ही रख के कमरे में कहीं भी आप सुखा सकते हो। और इस तरह मैं पत्ते सब डंडियों से अलग कर लूँगी। सिर्फ हमें पत्ते चाहिए, डंडियाँ अलग कर लें, पत्ते अलग कर लें। तो इन्हें फिर क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पत्तियां अलग कर ली हैं और हाथों से क्रश करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से पत्ते सूख चुके हैं, नीम के पत्ते। और हाथों से इन्हें क्रश करके इसके बाद इन्हें एक जार लेंगे और उसमें मैंने पीसना है, इतना पीसना है कि ये पाउडर की शक्ल बन जाए। मैंने एक जार लिया, उसमें ये पीस लेंगे। पीसने वाली मशीन है, ये पीस से ही जाएंगे। आप सोचे कि कुंडी से कूट लें या किसी तरह से, ये नहीं होगा। पाउडर तैयार कर लिया और ये बहुत अच्छा सा पाउडर मैंने तैयार कर लिया, नीम का पाउडर। इसको आप महफूज कर सकते हैं एयर टाइट जार में बंद करके और जब चाहें निकालें और इस्तेमाल करें। ये मेरे पास है साबुन, आप कोई भी ले सकते हो। मेरे पास ये था तो मैं इसी से ही आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको कद्दूकश कर लें या छुरी से पतला पतला स्लाइस इसका काट लें, ये आपकी मर्जी है। और मैं इसे हाफ कर लूँगी, हल्के हल्के स्लाइस, पतले पतले स्लाइस में मैंने इसे काट लेना है। इससे ये होगा कि ये साबुन बड़ी जल्दी मेल्ट होगा। अगर मोटे मोटे पीसेस में काटे ना तो ये बड़ी मुश्किलों से मेल्ट होता है। तो आप इस तरह करके, आप अगर छुरी से कर लें, किसी से भी कर लें, लेकिन पतले स्लाइस में आपने इसे काट लेना है। कद्दूकश कर लें वो भी सही है। ये मैंने इसके पतले पतले स्लाइस कर लिए। अब उनको मेल्ट करने के लिए एक मैंने बर्तन लिया, उसमें पानी डाल दिया। डबल बॉयलर हम करेंगे तो एक शीशे का आप बोल ले लें। मीडियम फ्लेम रखा है और इसे मेल्ट करना है। शुरू में ये आपको लगेगा कि ये मेल्ट नहीं हो रहा, जैसे बर्तन गर्म होगा ना, ये शीशे वाला जो बोल है हमारे पास, तो बड़ी जल्दी ये साबुन मेल्ट होगा। और इसे मैं इस तरह से पकड़ लूँगी ताकि मेरा बोल हिले ना। और जैसे ही ये मेल्ट होगा साबुन तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये हमारे पास साबुन मेल्ट हो चुका है। अभी सिर्फ इसे मेल्ट करना है। जैसे ही साबुन मेल्ट हुआ है ना तो आपने फ़ौरन ही जो मैंने इसमें नीम का पाउडर तैयार किया है 1 टेबलस्पून शामिल करना है और इसे जल्दी चलाना है। और जल्दी चला के फ़ौरन ही जिसमें आपने जमाना चाहें, जार का ढक्कन ले लें या कुछ छोटी सी आपके पास कटोरी है उसमें आप जमा सकते हो। जिस जिस तरह भी है तो आपने जल्दी से ये निकालना है। और इस तरह लिक्विड की शक्ल बन के ये तैयार हो गया। और मैं जो मेरे पास मेजरिंग कप होते हैं ना उसमें मैं ये डाल के तो जमा लूँगी और फ्रिज में रख दे थोड़ी देर के लिए। इससे पहले मैंने जार जो मेरे पास था ना उसमें मैंने वैसलीन लगा लें या कोकोनट ऑयल लगा लें, तभी ये आसानी से निकलेगा। ये आपने ज़रूर करना है पहले साबुन डालने से पहले। और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, कुछ देर के लिए जम गया। साइडों से छुरी से आप हल्का से इसे मारने की कोशिश करोगे ना तो साबुन फ़ौरन आपके हाथ में आ जाएगा और बड़ी आसानी से ये साबुन हम तैयार कर सकते हैं। और ये जो साबुन है ना, इस स्क्रब जैसे हम करते हैं ना, इसमें जो इसके नीम के ज़रा ज़रा से ज़र्रे हैं तो आप रगड़ेंगे ना दानों पे तो उससे भी दाने अंदर तक, पिंपल है वो फ़ौरन ख़त्म होगा। 2 से 3 दफ़ा चेहरे पे लगाएं, आप यकीन करें कि दाने ऐसे गायब होंगे कि आपको कोई भी लिक्विड या लोशन लगाते हैं ना दानों के लिए, वो क्रीम या कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जितनी चीज़ें लगाते हैं ना चेहरे पे उतने ही दाने फैलते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। ये साबुन आप चेहरे पे लगाएंगे, जैसे स्क्रब लगाते हैं हल्का हल्का सा लगा के,
तो साबुन को कुछ देर चेहरे पे रहने दें, 1 से 2 मिनट। इससे ये होगा कि जो जर्म्स है ना, ये जर्म्स की वजह से ही दाने हमारे या पिंपल फैलते हैं, और फिर गर्मियों में तो ज़्यादा ही तंग होता है। हब्स के मौसम में या किसी भी मौसम में हो तो आप ज़रूर ये साबुन तैयार करके रख लें और लगाएं ज़रूर, आपको इससे फ़ायदा होगा। और छोटे बच्चों के लिए जैसे नहलाते हैं या मुंह धोते हैं, हल्का सा साबुन की झाग बनाएं और मुंह पे लगाएं, या कहीं भी जहाँ भी उन्हें एलर्जी है या दाने हैं तो थोड़ी देर ऐसे हल्का सा, अपने बच्चों को ज़्यादा देर नहीं स्किन पे रहने देना, बस साबुन लगाया और पानी से धो लिया। बस बच्चों के लिए ये आपने एहतियात करनी है। और बड़े जो हैं, 5 5 मिनट भी आप चेहरे पे रहने देंगे तब भी आपके दाने इससे बिल्कुल साफ़ होंगे, रंग साफ़ होगा, इससे जो चेहरे का कलर है वो भी बहुत साफ़ होता है और आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश होगा, एकदम दानों से पाक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। आपको मेरे चैनल पर रेमेडी और कुकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ आपको मिलेंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि वो कमर्शियल भी होंगी और रेमेडी भी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।